हेलो क्लास, दिस इज यश एंड वेलकम टू यश एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यश एकेडमी पर। इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग। लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से भी और उन सभी को डिस्कस करेंगे हम। तो शुरू करें फिर आज की क्लास को हम। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। What will be the value of angle theta in the given figure? मतलब जो हमें आकृति दे रखी है, हमें फिगर जो दे रखा है उसमें हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है कि इस थीटा का मान क्या हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो हमें गिवन है उसकी बात करते हैं। पहले हमें दे रखा है परपेंडिकुलर, मतलब हमें लंब की वैल्यू दे रखी है। हमें दे रखा है हाइपोटेनियस, मतलब हमें कर्ण की वैल्यू भी दे रखी है। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, अब इन दोनों का रिलेशन क्या होता है थीटा के साथ वो हमें देखना है। तो यहां दिख रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का एक रिलेशन हमें पता है जो कि होता है साइन। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लिखना चाहे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटा कर्ण। बिल्कुल लिख सकते हैं ना ऐसे। अब देखिए यहां पर हमें थीटा निकालना है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइन थीटा, और साइन थीटा के इक्वल में बैठ जाएंगे अब टेन अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय कौन हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। टेन की टेबल से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया अंडर रूट 3/2। ठीक है यहां तक। अब देखते हैं अंडर रूट 3/2 साइन में वैल्यू किसकी होती है? तो साइन 60 की वैल्यू होती है ये। आपको टेबल याद हो चुकी होगी अब तक, तो नहीं याद तो आप टेबल बना लीजिएगा। ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू होगी साइन थीटा के बराबर, यानी यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा विल बी, मतलब हमें बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इस थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। फिगर में अगर हम देखें तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, हमें अवनमन कोण का मान कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। बात समझ में आई? तो ये वैल्यू ही इसके इक्वल होगी, क्योंकि जो अवनमन कोण का मान होता है वही उन्नयन कोण का मान भी होता है। यानी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री इसका राइट आंसर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू पूछा है इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दे रखा है, हमें जो आकृति दे रखी है, इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है बेस। हमें गिवन है बेस, और बेस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? आधार हमें दे रखा है। इसके अलावा हमें थीटा की वैल्यू भी दे रखी है, ये हो गया थीटा, और थीटा दे रखा है 60 डिग्री। अब थीटा का जो रिलेशन है, ये एक्स एक्चुअल में है क्या? ये एक्स है परपेंडिकुलर, मतलब लंब। और थीटा का जो रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और बेस से, वो रिलेशन हो सकता है टेन। तो हम लिखेंगे टेन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा आधार होता है। ठीक है। अब टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, वैल्यू पुट करते हैं। ये हो गया टेन 60। परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है एक्स, और बेस हमें दे रखा है 6√3। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। टेन 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए कितनी होती है? अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स बाय 6√3, सॉरी। अब देखिए इसको इस साइड लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6√3 मल्टीप्लाई में, और इक्वल में बैठ जाएगा एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आ गया कितना? 6। अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए? 3। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं इसको। इफ द शेडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट, मतलब बात हो रही है एक मीनार की, एक टावर की बात हो रही है। यहां पर लिखा हुआ है कि मीनार की छाया जो है वो उसकी ऊंचाई के बराबर है। अब यहां पर डायग्राम मत देखने लग जाइएगा अभी, क्योंकि ये डायग्राम जो है आपको समझाने के लिए बनाया है मैंने, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा। राइट। पूछा क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, मतलब सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना होगा? थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इस तरह से आप रफ डायग्राम बनाओगे, और रफ डायग्राम जब बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो हो गया टावर,
और ये इसकी शेडो हो गई, और यहां बन रहा है एक एंगल थीटा, करेक्ट। तो यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब कहेंगे, और ये हो गया हमारा बेस, जिसको हम आधार बोलेंगे, ठीक है। और लंब और आधार के बीच में, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा आधार। और ये दोनों ही इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इसको मैं मान लेता हूं एक्स, तो ये भी कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, कैंसिल आउट हो गए। यहां से बन गया ये टेन थीटा इज इक्वल टू वन। अब टेन में वन किसकी वैल्यू होती है, टेन 45 की वैल्यू होती है, ये याद होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया है थीटा इज इक्वल टू आ गया 45, करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इफ द शेडो ऑफ ए ट्री, यानी पेड़ की छाया की बात हो रही है, इज 1/√3 टाइम्स ऑफ हाइट, यानी पेड़ की ऊंचाई के बारे में भी बात हो रही है, यानी ऊंचाई और इसकी छाया का एक रिलेशन हमें दे रखा है। ये तो हो गया पेड़ एक, ये पेड़ की हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई, और ये इसकी छाया हो गई, ये इसका शेडो हो गया, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन क्या दे रखा है, तो देखिए पहले दे रखा है हमें शेडो ऑफ ए ट्री, यानी वृक्ष की छाया की बात हो रही है, तो यहां लिख देता हूं मैं शेडो, ठीक है। ये लिख दिया मैं शेडो, और यहां मैं लिख देता हूं ये है छाया, और इक्वल में हो जाएगा इसकी क्या, इसकी हाइट हो जाएगी, इक्वल में इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यहां लिख देता हूं मैं हाइट, मतलब पेड़ की ऊंचाई। और पेड़ की ऊंचाई का कितना टाइम्स है, ये कितना गुना है, 1/√3 गुना है, यानी हाइट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/√3 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये शेडो और हाइट बार बार हम देखेंगे, इससे अच्छा हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर एच और एस लिखूंगा मैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हाइट को इक्वल के इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये हो गया एस अपॉन एच इज इक्वल टू हो गया 1/√3। एक्चुअल में एस अपॉन एच क्या है, एस अपॉन एच है परपेंडिकुलर, यह है परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। हिंदी में अगर बोले हम तो यह है लंब, और यह है क्या, आधार। यानी लंब बटा आधार क्या होता है, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो ये बन गया टेन थीटा। क्या बन गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोण ही पूछा है, एंगल पूछा है। तो देखिए 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है टेन में। टेबल याद होनी चाहिए, कम से कम टेन की टेबल तो आपको याद होनी चाहिए। तो ये हो गया टेन 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इफ द शेडो ऑफ a√3 h मीटर हाई वॉल इज h मीटर, देखिए शेडो जो है वो दे रखी है हमें h मीटर, इसके अलावा हमें हाइट दे रखी है, किसकी, वॉल की हाइट दे रखी है, कितनी, √3 h मीटर वॉल की हाइट है ये हमारे पास। यानी √3 h मीटर तो है ऊंची दीवार हमारे पास, और इसकी छाया जो है वो h मीटर है, ये गिवन है हमें। अब इसके लिए हम रफ डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम दे नहीं रखा, हमें बनाना है, ठीक है, रफ डायग्राम बनाना है हमें। तो ये हो गई इसकी हाइट, वॉल की हाइट कितनी, √3 h, और ये हो गई इसकी शेडो h, ठीक है। पूछा क्या है, वही एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, मतलब उन्नता कोण का मतलब ही उन्नयन कोण ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। रिलेशन क्या बन रहा है, वही रिलेशन बन रहा है टेन थीटा, क्योंकि ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया लंब, और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा बेस, मतलब आधार हो गया। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन होता है, तो हम यूज करेंगे टेन थीटा का। P अपॉन बी, इट मीन लंब बटा आधार। वैल्यू पुट करते हैं, P की वैल्यू कितनी है, √3 h, और B की वैल्यू है h, ये कैंसिल आउट हो गया। √3 किसकी वैल्यू होती है टेन में, ये होती है टेन 60 डिग्री की वैल्यू, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज इंक्रीजिंग देन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए टावर इज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, उसका मान बढ़ाते जाते हैं,
तो परछाई जो है यानी टावर की परछाई जो है वो कम होगी या ज्यादा होगी ये बताना है हमें। तो ये है टावर हमारे पास और ये है इसकी शेडो। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और जैसे जैसे 60 डिग्री मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज कर रहे हैं हम 60 तक पहुंच गए तो शेडो कैसी बनेगी। तो देखिए 30 डिग्री पर ये थी शेडो और जैसे जैसे हम 60 डिग्री पर पहुंचे ये शेडो हो गई। इसका मतलब शेडो जो है वो कम हो गई। तो यहाँ पर डिक्रीज वाला ऑप्शन हमें क्लिक करना है। इसको डायग्राम बना के आप आसानी से समझ सकते हो। तो एग्जाम में अगर आए तो डायग्राम बना लीजिएगा और डायग्राम में आपको पता चल जाएगा कि ये तो 60 डिग्री है क्योंकि यहाँ देखिए ज्यादा ओपन हो रहा है और ये 30 डिग्री है। जैसे जैसे दूर होते जाते हैं वैसे वैसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए ट्री एंड शेडो इज 1:√3। मतलब इन दोनों का रेशियो दे रखा है। देखिए पेड़ की लंबाई तो ये होगी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा छाया जो होगी, परछाई जो होगी, शेडो जो होगी वो ये होगी। इन दोनों का रेशियो दे रखा है हमें। इसको मान लेता हूं मैं एक्स और इसको मान लेता हूं वाई, ठीक है। या फिर हम मान लेते हैं इसको पी मान लेते हैं परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ठीक है। तो देखिए P और B का जो रेशियो दे रखा है वो 1/√3 है और P बाय B क्या होता है, ये होता है हमारे पास tan थीटा। सिंपल हो गया क्योंकि हमें उन्नयन कोण निकालना है। तो ये हो गया 1/√3। काफी बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। तो ये बन गया हमारे पास tan 30 की वैल्यू। तो थीटा आ गया हमारे पास 30। बार बार ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे तो हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 30 इसका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फायर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 60 डिग्री। देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए समझिएगा इसको। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक फायर प्लेस है, ये एक चिमनी है और इसके टॉप से यहां पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितनी दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर। इसके बेस से 50 मीटर अगर दूर चलेंगे तो वहां से इसका टॉप जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब पूछा क्या है इसमें, पूछा है चिमनी की ऊंचाई, मतलब फायर प्लेस की जो हाइट है वो हमसे पूछा है। मतलब ये पूछा है हमसे, परपेंडिकुलर पूछा है, इसका लंब हमसे पूछा है। इसके अलावा हमें बेस दे रखा है। बेस मतलब आधार हमें दे रखा है और थीटा में दे रखा है। वही tan थीटा लग जाएगा यहाँ पर। तो क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B। इट मीन लंब बटा आधार, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू दे रखी है इस बार 60 डिग्री, P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और बेस हमें दे रखा है 50, ठीक है। 60 की वैल्यू होती है √3 और ये ऐसे कैसे लिख दिया हमने, इस 50 को इस साइड लेके जाते हैं तो P की वैल्यू आ गई सिंपल 50/√3। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, लैंग्वेज समझना आना चाहिए था आपको। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलें अब। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब की बार क्वेश्चन नंबर 10 में एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, मतलब अवनमन कोण की बात हो रही है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है ये कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई टावर। यानी 10 मीटर का एक टावर है, 10 मीटर हाइट का एक टावर है, वहां से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये, 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना रहा है। अब ये रफ डायग्राम मैंने बना दिया। देखिए इस पॉइंट से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया कितना, 30 डिग्री का। ये 10 मीटर हाइट किसकी है, ये 10 मीटर हाइट है टावर की, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर विल बी। क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो बेस है, इस टावर का जो बेस है बी, इस बेस से और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, मतलब एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो रफ डायग्राम बन जाएगा। देखिए यहां परपेंडिकुलर हमें गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है और ये बेस हमसे पूछा है। बेस मतलब आधार हमसे पूछा है और हमें लंब दे रखा है, ठीक है। ये लंब हमें दे रखा है, सॉरी, ये लंब हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होगा। इसका मतलब ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। सिंपल वही क्वेश्चन बन गया। अब मतलब हमें यूज करना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया tan 30। तो पहले लिख देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू हो गया P/B, मतलब लंब बटा आधार, ठीक है। ये हो गया tan 30 डिग्री,
T की वैल्यू है 10 और B हमें फाइंड आउट करना है x, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 10/x। इस x को इस साइड ले जाइए, √3 इस साइड ले जाइए, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10√3। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमने करवाए हैं वो बिल्कुल सफिशिएंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।